एडहॉक कमेटी के कन्वीनर को नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह खीवंसर ने नागौर की जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की कॉपी सार्वजनिक की है। धनंजय सिंह खीवंसर ने कहा कि एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी बेवजह आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने आरसीए एडहॉक कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। पिछले 2 महीने से विभिन्न जिला क्रिकेट एसोसिएशन व संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। उन पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को नागीर डीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की 3 कॉपी थी। एक कॉपी सचिव राजेंद्र सिंह नांदू को दी गई थी, लेकिन नंदू ने लेखने से जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने सार्वजनिक की इस्तीफे की कॉपी मना कर दिया। दूसरी कॉपी जिला खेल अधिकारी और तीसरी कॉपी सहकारी समिति नागौर के उप रजिस्ट्रार को दी गई। 2 कॉपी स्वीकृत कर ली गई हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि अगर अब एक व्यक्ति बोले कि इस्तीफा नहीं मिला, इसका कोई इलाज नहीं है। जोधपुर में चुनाव पूरी तरह लीगली हुआ है। बिहानी के पास नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। बिहानी ना तो स्पोर्ट्स एक्ट को समझते हैं और न ही वो आरसीए संविधान को समझते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि पीए हिम्मत सिंह के जरिए इस्तीफा भेजा था, लेकिन सचिव राजेंद्र सिंह नांदू ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा जिला खेल अधिकारी और सहकारी समिति उप रजिस्ट्रार ने इस्तीफे की कॉपी ली। इसकी रिसिप्ट मेरे पास है। पाली डीसीए को दिए नोटिस को लेकर धनंजय सिंह ने कहा कि बिहारी के पास नोटिस देने का अधिकार नहीं है। नोटिस देने का अधिकार सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल और कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री के पास है। जयदीप बिहानी नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अलग अलग जिला क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस देकर डराया धमकाया जा रहा है। जयदीप बिहानी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एडहॉक कमेटी के 6 में से 4 सदस्यों ने जयदीप बिहानी से विश्वास खो दिया है। जोधपुर डीसीए चुनाव की जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सहमति के बिना, हमारे से पूछे बिना जो भी नोटिस निकाले गए हैं, अलग अलग जिला क्रिकेट संघों को दलाया धमकाया जा रहा है, अलग अलग पद अधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें एडहॉक कमेटी की सहमति बिल्कुल नहीं थी। हमको कोई भी जानकारी नहीं थी। वो तो सर आपको उनसे ही पूछना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। वो नियम वो मतलब कि नियम की क्यों ज्यों उड़ा रहे हैं, वो आपको उनसे पूछना चाहिए। उनको स्पोर्ट्स एक्ट की जानकारी नहीं है, उनको आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है। हम तो पूरा देख के आए, पढ़ के आए। जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ 3 और एडहॉक कमेटी के सदस्य भी कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि खेल आगे बढ़े। क्रिकेट में किसी भी तरीके का राजनीतिकरण नहीं हो। खेल के दायरे से ही देखना चाहिए। क्रिकेट आगे बढ़े, हम सबके यही मंशा है। सरकार है, सरकार ने नियुक्त किया है, तो उनसे आपकी बात नहीं हो रही साहब, ये व्यवस्था खराब हो रही है, खेल में राजनीति हो रही है, राजनीति में खेल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने मुख्यमंत्री साहब और हमारे माननीय खेल मंत्री साहब की आईडी पे, मेल आईडी पे मैंने अभी मेल किया है। और मैंने जो भी हमारी जो समस्याएं हैं, जो भी अनियमितताएं हो रही है, जो भी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो मैंने पूरा डिटेल में लिख के भेजा है। रिस्पॉन्स अब आजकल में आने की संभावना है। रिस्पॉन्स अवश्य आएगा। अवश्य मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं समय भी लूं और हम सब चारों एडहॉक कमेटी के सदस्य वहां जाके हमारी बात रखें। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम क्या गलत कर रहे हैं? स्पोर्ट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। एडहॉक कमेटी को कन्वीनर साहब ने मजाक बन के रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को कहा गया है कि 6 बजे तक आपको नोटिस का जवाब देना है। मैंने अभी 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी डीआर का रिसीविंग लेटर, खेल अधिकारी का रिसीविंग लेटर। और मैंने साहब ये लिखा था कि जब बियानी जी को मेरे को नोटिस देने का अधिकार नहीं है, जब वो नियम तोड़ रहे तो मैं जवाब क्यों दूंगा? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 6:30-7 बजे तक वो मेरे खिलाफ मेरे को डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस निकालेंगे अभी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बियानी जी के पास कहाँ से अधिकार है? फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल और सहकारिता विभाग के पास किसी भी इलेक्शन, किसी भी जिला क्रिकेट संघ की जांच या किसी की व्यक्तिगत जांच करने का सिर्फ इन 2 अथॉरिटीज को पावर है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? 4 जिलों के जो एडहॉक
मेंबर है उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद सभी को नोटिस मिला है। नोटिस में अब मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो चुकी है। पाली के बाद जोधपुर का नंबर आने वाला। अब आप लोगों के आगे की रणनीति क्या है? सर मान्यता रद्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि कन्वीनर साहब के पास पावर और अथॉरिटी ही नहीं है। कौन सा नियम स्पोर्ट्स एक्ट में, आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि एडॉक कमेटी के कन्वीनर किसी भी जिला क्रिकेट संघ की या किसी भी व्यक्ति की मान्यता रद्द कर सकते हैं? अब ये तो एक तरीके से अजाकी हो चुका है। मैं मेरे पर्सनल इंटरनेट में जो मनमर्जी है लिख दूं, आप उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे। अब हमको कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। मतलब कि मैंने 11-12 उनके सर्कुलर देखे, नोटिस देखे, मुझे तो देख के हंसी आ गई। ये किस आधार पे लिखे हैं, किस आधार पे लिखे हैं? स्पोर्ट्स एक्ट के कौन से नियम के अनुसार लिखे हैं ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे तो थोड़ी देर 2 घंटे पहले जो पोस्ट थी, इस बारे में गांधी जी का कहना है कि हमने तो इस्तीफा इनका स्वीकार ही नहीं किया और सवाल या कुछ आपको किसी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर या जोधपुर को लेकर कुछ सवाल जवाब हो तो आप कृपया सवाल करने के लिए आमंत्रित हैं। जी बिहानी जी ने आप जो कन्वीनर हैं, उन्होंने एक साथ बैठक का आरोप लगाया कि विरोध कन्वीनर बैठक नहीं बुला सकते। लेकिन पार्टी का जो विषय था उसमें उन्होंने कहा कि जो धर्मवीर सिंह ने अपने उसमें फुटबॉल में था, फिर जो वापस किया, विमल शर्मा का आरोप लगा दिया।